नमस्कार। शब्द खैर। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश रहे हैं और सुखी संपन्न हैं। आज का हमारा टॉपिक है शब्दों के बहाव को बांधना होगा। चलिए इस बारे में डिस्कस करते हैं। कहा जाता है कि दुख बताने से हल्का होता है, लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं कि इसे हर किसी से साझा किया जाए। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, विशेषज्ञ से जानिए। अक्सर लोग अकेलेपन के चलते या फिर दूसरे व्यक्ति से ज़्यादा लगाव रखने पर अपनी निजी बातें उसे बता देते हैं, लेकिन कुछ लोग गुस्से में, भावुक होकर बातचीत में या फिर परेशान होकर भी दूसरों को अपनी व्यक्तिगत बातें बताने लग जाते हैं, जो कि सही नहीं है और इसके कई नुकसान भी हो सकते हैं। यदि आप भी ऐसा करते हैं तो अब संभलने की ज़रूरत है। बातें साझा करने का क्या होगा असर? पहला, आप भले ही भावुकतावश बोल देते हो, पर ध्यान दें कि इस चक्कर में आप अपने राज दूसरे के सामने खोल कर रख देते हैं, जिन्हें सामने वाला व्यक्ति किसी के साथ भी साझा कर सकता है। आपकी कमजोरियों का फ़ायदा उठा सकता या सकती है और आपकी प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंचा सकता है। कई बार अधिक साझा करने के बाद हम सोचते हैं कि क्यों ही इतना कुछ बोल दिया, जिससे एंग्जाइटी हो जाती है। इसके अलावा अधिक साझा करने के इस रवैये से सामने वाला भी परेशान हो जाता है और आपसे दूरियां बना सकता है। यूँ करें इस आदत को नियंत्रित। पहला तरीका है एक संतुलित वार्तालाप। अक्सर ओवर शेयरिंग तब होती है जब आप अधिक बोल रहे हो, इसलिए सामने वाले की बातें सुनें और उससे उसकी बात से संबंधित प्रश्न पूछें। इससे सार्थक वार्तालाप होगा और आपसी संबंध भी सुधरेंगे। दूसरा, निजी सवाल पूछने पर उनका बिना सोचे जवाब देने से बचें, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर सवाल का जवाब दिया जाए। आप ना कहने की आदत भी डालें, चाहे तो प्रश्न को टाल भी सकते हैं। आपको ये भी देखना होगा कि आखिर आप ओवर शेयरिंग कब करते हैं, जैसे किसी नए व्यक्ति से मिलते समय या फिर बातचीत के दौरान, जब आपको लगता है कि माहौल शांत हो गया है। उस समय पहचान करने के बाद उस समय सचेत रहें और परिस्थिति के अनुसार ही कोई बात करें और ध्यान रखें कि आप अपनी कोई व्यक्तिगत बात साझा ना करें। माइंडफुलनेस का अभ्यास करें और सिर्फ अपनों से ही निजी बातें साझा करें, चाहे तो डायरी लिखें या ध्यान भी कर सकते हैं। इससे आप ओवर शेयरिंग करने से बच जाएंगे। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये टॉपिक आज का पसंद आया होगा। धन्यवाद।